आ गए हैं लास्ट पार्ट पर। आज की इस लास्ट पार्ट में हम करने वाले हैं चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स मेंटल मैथ क्लास 6। मैं हूँ HC सर और आप सभी बच्चे देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाएं। तो कदम तो बढ़ाना है आप सभी बच्चों को और सिखाना है दूसरे बच्चों को अपने लिए और उन दूसरे बच्चों के लिए जो ट्यूशन नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सरकारी स्कूल के बच्चों को दिखाना है, प्राइवेट स्कूल के बच्चों से आगे निकल कर दिखाना है और आपको अच्छी रैंक, अच्छी पोजीशन और अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। ठीक है, तो चलो चलते अपनी टेबल पर करना शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 से 50 तक। बच्चों आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है, देखिए 4 बेल रिंग एट इंटरवल ऑफ 6, 7, 8 एंड 9 सेकेंड। ठीक है, ये 4 बेल है जो बज रही हैं इंटरवल, एक 6 सेकेंड में बजती है, सेकेंड 7 सेकेंड में, थर्ड 8 में और फोर्थ 9 सेकेंड में रिस्पेक्टिवली बजती है। तो पूछा है आफ्टर हाउ मैनी सेकेंड डू ऑल द बेल रिंग टुगेदर, कितने सेकेंड के बाद ये इकट्ठी बजेंगी, ये पूछा है। अब बच्चों कितने सेकंड के बाद इकट्ठी बजेंगी, वो होगा एलसीएम के बराबर, हमेशा याद रखना। ठीक है, एलसीएम आपको निकालना होगा 6, 7, 8 और 9 का। जो इनका एलसीएम आएगा उतने सेकंड के बाद फिर ये दोबारा इकट्ठी बजेंगी। आइए 2 से कर लेते हैं। 2 3 जा 6, 7 यू का यूँ, 2 4 जा 8, 9 यू का यूँ। ठीक है, फिर 2 से कर लेते हैं, 3 यू का यूँ, 7 यू का यूँ, 2 2 जा 4 और फिर 9। नीचे प्राइम नंबर आने चाहिए। आइए 3 से कर लेते हैं, 3 1 जा 3, 7 यू का यूँ, 2 यू का यूँ, 3 3 जा 9। अब ये नीचे प्राइम नंबर आ गए डिफरेंट, तो आपको सिर्फ यहीं तक कर लेना है। ठीक है ना, तो आइए इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 इंटू 2, एक 2 ये रहा, इसको भी लिख लेते हैं आगे, और 3 इंटू 3 इंटू 7, इस तरीके से। ठीक है, अब हम करते हैं इनको मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, ओ सॉरी 8 3 जा कितना होता है, 24 होता है, तो 24 लिख देते हैं। 3 7 जा 21 यहाँ पर, और इनको कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो 1 4 जा 4, 1 2 जा 2। ठीक है, यहाँ पर 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, इस तरीके से। तो कितना आ गया, 4 8 और 2 10 और वो कैरी 1 5 आ गया, तो 504 आ गया भाई, 504 आ गया आपका। ठीक है, तो इतने सेकंड के बाद ये क्या होगा, बेल बज जाएंगी। आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर, एक ग्रेटेस्ट नंबर आपको फाइंड आउट करना है, दैट डिवाइड, ठीक है, जिससे डिवाइड किया जाए 37 को, 50 को और 123 को, तो लिविंग रिमाइंडर 1 2 3 रिस्पेक्टिवली, तो इनका रिमाइंडर ये बचे। तो ऐसे इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उनको में आपको क्या करना है, उन नंबर को इधर थोड़ा सा लिख लीजिए, ऐसे थोड़ा डिफरेंट में लिख लेते हैं थोड़ा। ठीक है, और इनमें से फर्स्ट नंबर है तो इसके नीचे से 1, सेकंड नंबर को 2 रिस्पेक्टिवली दिया हो ना, तो ये 3। इसमें अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर आना चाहिए, सेकंड नंबर को डिवाइड करें तो 2 रिमाइंडर आना चाहिए, और थर्ड नंबर को डिवाइड करें तो 3 रिमाइंडर आना चाहिए। तो हमें क्या करना है, इनमें से माइनस कर दीजिए आप, तो यहाँ पे आ जाएगा 36, यहाँ पे आ जाएगा 48 और यहाँ पे आ जाएगा 120। अब इन तीनों नंबर का एक ऐसा नंबर निकालना है जो इन तीनों को डिवाइड कर देता हो, और वो नंबर किससे आएगा, वो नंबर आएगा HCF से। तो HCF निकाल लीजिए, कोई भी 2 नंबर ले लेते हैं। ठीक है, आइए हम ले लेते हैं, ये दोनों नंबर ले लेते हैं। तो 120 को रखना है डिवाइड के अंदर और 48 से कर देना है डिवाइड। ठीक है, 48 की टेबल जाएगी 2 पे, हो जाएगा 96, माइनस किया तो आ गया 4, और इधर माइनस किया तो 11 में से 9 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, 24 आ गया, और इधर फिर डिवाइड बनाएंगे और 48 को आपके बाहर रख देंगे अंदर, तो 24 2 जा 48 होता है। ठीक है, ये आ गया। अब लास्ट में किया 24 से डिवाइड और एक नंबर बच गया 36, तो इनमें ग्रेटर है 36, तो 36 को रखना है अंदर, 24 से कर देना है डिवाइड, 24 1 जा 24, इस तरीके से। अब यहाँ पर बच गया 12। ठीक है, और फिर इधर डिवाइड बनाया तो अब 24 को रखते हैं अंदर, 12 2 जा 24, लास्ट में किया 12 से डिवाइड, तो 12 ये आपका नंबर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, यही आपका आंसर
रहेगा। 12 जो है वो अगर हम 48 को डिवाइड करें, ठीक है, यहाँ पर ये 36 को डिवाइड करें, 48 को करें, 120 को करें तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर इसी 12 से 37 को डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा, 50 को डिवाइड करें तो 2 रिमाइंडर बचेगा, और 123 को डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। ये रहा आपके सामने। कहता व्हाट इज द लिस्ट वैल्यू ऑफ शुड बी गिवन टू सो दैट द नंबर, यहाँ पर ये नंबर गिवन है, इज डिविजिबल बाय 11, ये 11 से डिवाइड हो जाए। तो लिस्ट वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। मैं इसको थोड़ा सा इंटरवल पे लिख लेता हूं और इस तरीके से, ठीक है ना। अब 11 से वो नंबर डिवाइड होते हैं, ये तो आपको लर्न रखना ही है, सीखना है, ठीक है। यानी फर्स्ट नंबर लेना है और इस तरीके से एक छोड़ के जंप करा देना है, ऐसे करा देना है, ऐसे। अब जिनको लिया उनको ले लीजिए इस तरीके से, ठीक है। अब क्या करना है, अब जो मैंने ऊपर लिए हैं इनका आपको कर देना प्लस, इनको सम कर देना, इनका सम फाइंड आउट करना है। 6 और 3 9, 9 और 4 कितना होता है 13, ठीक है, ये हो गया। नीचे अब जिनको किया था 5 और यहाँ पर आ गया 7, एक्स है ये, तो 7 और 5 कितना होता है 12, और यहाँ पर अब देखो क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 12, ठीक है। अब इनका डिफरेंस फाइंड आउट करना है। अब डिफरेंस फाइंड आउट करने के बाद क्या आना चाहिए, या तो आनी चाहिए 0 आनी चाहिए, या 11 आना चाहिए, या 11 का कोई भी मल्टीपल आना चाहिए, सॉरी 11 का मल्टीपल 22 या 33। इस तरीके से अगर कोई नंबर आता है तो वो नंबर 11 से डिविजिबल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम माइनस करें तो यहाँ तो 1 आएगा। भाई 0 कब आएगा, अगर 2 की जगह क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू अगर हम 1 लेंगे तो यहाँ पर 13 हो जाएगा। भाई 5 और 1 6, 6 और 7 13, ठीक है। 13 यहाँ पर लिखेंगे तो 13 से 13 डिवाइड होकर 0 आ जाएगा, ठीक है। तब ये क्या होगा 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 11 से डिविजिबल के लिए आपको ये रूल याद रखना। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन ये आपको जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये अच्छे से याद हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या होगी 1, ये आपका आंसर आ गया। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 49। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 49। देखो क्या कहता है, द एलसीएम ऑफ 64 एंड 48 इज 192। व्हाट इज द एचसीएफ, एचसीएफ निकालना है, फॉर्मूला वही एचसीएफ, और यहां पर क्या आएगा इनटू एलसीएम आएगा, यही आएगा ना। मैं एलसीएम नहीं लिखता हूं, इधर लिख देता हूं नंबर, ठीक है। फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, ये आ गया फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। अब क्योंकि यहां पर इंटू में एलसीएम लेना है और एचसीएफ के साथ वो मल्टीप्लाई की फॉर्म में, तो इधर आकर वो डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा, तो इधर ही सीधा लिख लेते डिवाइड, ठीक है, इस तरीके से। अब आप इनको डिवाइड कर देते हैं, क्या कहते हैं डिवाइड कर दे। 8 की टेबल तो आती होगी ना, 8 से काट दे, 8 8 जा 64, यहाँ पर 8 2 जा 16, यहाँ पर आया 3 2 32 हो गया, 8 4 जा 32, ये हो गया। 24 से 24 1 जा 24, और 24 2 जा 48, तो 8 2 जा कितना हो गया 16 हो गया। ये आपका एचसीएफ आ गया, ठीक है, यही आपका आंसर है। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 50, जो बहुत ही इजी है और कई बार ये बड़ी क्लासों तक ये पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो इसको जरा ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15, ठीक है, इनका सम पूछा है। अब इनका या तो आप इनको प्लस करके लिख सकते हैं, क्या करके लिख सकते हैं, प्लस करके लिख सकते हैं, या फिर एक बार मैं लिख लेता हूं इनको 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15, ठीक है। या तो आप इनको प्लस करके लिखिए, या फिर इसका एक रूल होता है, वो रूल मैं आपको बताता हूं। जब कभी भी कंटिन्यू ओड नंबर आए, कंटिन्यू आ रहे हैं भाई 1 से लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको उनको काउंट करना 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां पर 8 का स्क्वायर बना दो। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, तो इनका सम कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा, ठीक है ना। और कई बार क्या होता है, कई बार ऐसे दिया जाता है 5 + 7 + 9 + 11
+13, ठीक है, इस तरीके से दे दिया जाता है। अब पूछा भाई इनका सम क्या होगा। भाई या तो एक सीधा मेथड है कि इनको आप प्लस कर दें, या फिर एक तरीका होता है कि इनसे जो पहले नंबर है ना, जैसे इनसे पहले 1 + 3 आ गया ये, ठीक है, तो यहाँ पर काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 होता है। लेकिन ये नंबर तो थे नहीं 3 और 1, तो ये हो गया 4, तो 4 इसमें से माइनस कर देंगे तो 45 आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने अपनी तरफ से बताया है, लेकिन आपका आंसर क्या है 64। तो बच्चों ये वीडियो कंप्लीट हो गई है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताएं, इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को जरूर सिखाना है। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन थैंक यू।